जय हिंद दोस्तों, जोहार दोस्तों। आप सबका फिर से एक नए वीडियो के साथ हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आ चुकी है जेटेट को लेके। दोस्तों, अभी तक जेटेट का सिलेबस जो था वो जारी नहीं किया गया था और जस्ट कुछ देर पहले ही आपका जो जेटेट का सिलेबस है, जेटेट 2024 का जो सिलेबस है दोस्तों, वो आपका जारी कर दिया गया है। और इसमें देखिए क्या क्या इसका सिलेबस में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये है क्लास 1 to 5 के लिए। 1 to 5 का सिलेबस है ये, लेवल 1 जो आपका है। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो आपका 6 to 8 का क्या सिलेबस है उस पे रहेगा। ठीक है, फाइनली इतने वेट के बाद, इतने दिनों के बाद, इतने अरसों के बाद आपका जो जेटेट का सिलेबस है दोस्तों वो निकाल दिया गया है। और इसमें देखिए बहुत ही बेसिक और इजी सिलेबस निकाला गया है क्लास 1 to 5 के लिए। बट क्लास 6 to 8 का सिलेबस देख के ऐसा लगा जैसे टीजीटी या पीजीटी का सिलेबस निकाल दिया गया हो। ठीक है, तो चलिए खैर देखते हैं क्लास 1 to 5 के लिए क्या है इसमें। ठीक है, देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट ये आपका लैंग्वेज 1 जिनका हिंदी है उनके लिए क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको। तो यहाँ आपको पढ़ना होगा रचनात्मक लेखन। देखिए रचनात्मक लेखन है दोस्तों, रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम। इसमें निबंध, कार्यालयी पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय जनसंचार माध्यम के विविध रूप, अपठित गद्यांश बोध एवं काव्यांश बोध पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न होगा दोस्तों। फिर है आपका फीचर लेखन, जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर फीचर लेखन होगा। आरोह भाग 1 एवं भाग 2, वृत्तांत भाग 1 एवं भाग 2। देन आपका व्याकरण पोर्शन में पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय, कारक। ये सभी के सभी आपको लैंग्वेज 1 के लिए पढ़ने हैं दोस्तों। फिर जिनका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है उनको क्या क्या पढ़ना है देखिए। अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन 150 वर्ड का रहेगा। टेंस पढ़ना है, वॉइस, नरेशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये सभी के सभी आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश में पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद जिनका लैंग्वेज 1 उर्दू है दोस्तों तो उनको पढ़ना है लैंग्वेज 1 उर्दू वाले एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जेक। जो जेक के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसका जो सिलेबस है दोस्तों इंटरमीडिएट लेवल का है ना, +2 यानी कि 11th 12th लेवल का जो सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। इसके बाद जिनका मैथ्स, इसके बाद देखिए इसके बाद लैंग्वेज 1 के बाद आपको पढ़ना है इसमें मैथ। तो देखिए मैथ में लैंग्वेज 1 में जिनका हिंदी है हिंदी पढ़ेंगे, जिनका इंग्लिश है इंग्लिश पढ़ेंगे, जिनका उर्दू है वो उर्दू पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद एक पेपर रहेगा आप लोग का, सभी का रहेगा मैथमेटिक्स। उसमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तो उसमें आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इंटीग्रल कैलकुलेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। दोस्तों पढ़ना इतना सारा दे दिया है, ये थोड़ा आपका जो हाई लेवल वाला सिलेबस है, मतलब ये मैथ का जो है ये हाई लेवल वाला पोर्शन आता है। बट दिया गया है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आपका, उसमें सिंपल मैथ ही रहेगा जिसमें परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, जो नॉर्मल बेसिक सा मैथमेटिक्स का रहता है वही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सहायक आचार्य में भी क्या किया था, इसी टाइप का सिलेबस दे दिया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो था एकदम बेसिक सा सवाल दे दिया था। ठीक है, जो हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। चलिए अगला जो पेपर रहेगा दोस्तों मैथ के बाद आपका अगला पेपर रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, तो दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है बाल व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, इसमें व्यवहार के सिद्धांत पढ़ने हैं, व्यवहार के निर्धारक तत्व क्या क्या है वो पढ़ने हैं, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि, ये सभी के सभी टॉपिक आपको कवर करने हैं। देन बालक की वृद्धि एवं विकास में बुद्धि एवं विकास की अवधारणा पढ़ना है। बालक की विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी है, जो 4 अवस्थाएं हैं उसको पढ़ना है। देखिए सारा आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज दे दिया गया है, आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, है ना।
विकास की अवस्थाएं में बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक एवं भाषा विकास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, तो व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक, वातावरण का महत्व पढ़ना है। विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक को पढ़ना है। व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षणिक प्रभाव क्या है वो पढ़ना है। इसमें आपको व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है दोस्तों उसको पढ़ना है। ठीक है, देन क्षमता, अभिरुचि, आदत, सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उनका शैक्षिक प्रभाव, ये सभी के सभी आपको यहाँ पढ़ने होंगे सीडीपी के अंतर्गत। ठीक है, शिक्षा और अधिगम, एजुकेशन एंड लर्निंग में आपको पढ़ना है दोस्तों अधिगम के विभिन्न तरीके, यानी कि लर्निंग के जो डिफरेंट टाइप्स तरीके हैं वो देखने हैं। इसमें अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, सूचना प्रक्रिया, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं सीडीपी के अंतर्गत। ठीक है, सीडीपी में आपको पढ़ना है। देन आपका जो जनरल स्टडीज़ है दोस्तों उसमें आपको पढ़ना है, उसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे वो आपके रहेंगे। ठीक है, इसमें जनरल स्टडीज़ में सामान्य अध्ययन से रिलेटेड रहेंगे और जिनका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है, जिनका लैंग्वेज सब्जेक्ट है दोस्तों, देन है लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। दोस्तों ये जो है ये आपका रीजनल लैंग्वेज जो लोग रखे हैं ना, रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। जो जिनका रीजनल लैंग्वेज है उसको आपको पढ़ना है और उसको पढ़ना है आपका एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक। दोस्तों ये जो आपका लैंग्वेज पेपर है, जो आपका रीजनल जनजातीय भाषा एक चूज करना था, रीजनल लैंग्वेज का आपको पढ़ना है, उसमें इंटरमीडिएट लेवल का यानी कि +2 11th 12th का जो सिलेबस था उसी को पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो लोग संथाली रखे हैं या जिनका भी खोटा है तो जो 11th और 12th में, ये 9th 10th या 11th 12th में जो सिलेबस खोटा का है आप वही पढ़िएगा। उस टाइप से नागपुरी भी है, कुड़माली भी है, मतलब सारा का सारा इंटरमीडिएट लेवल का ही रहेगा। ठीक है, और जो जेक के द्वारा निकाला गया, ये नहीं कि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का है, ये जेक बोर्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।